हाय गाइस, वेलकम बैक टू कविता की कहानी। कैसे हैं आप सब लोग? ओवर पास्ट फ्यू वीक्स अ लॉट हैज़ हैपेंड, लिटरली अ लॉट हैज़ हैपेंड एंड ड्यू टू दीज रीजंस मैंने सोचा कि अभी के लिए मैं स्टॉप करती हूँ यूट्यूब को। और जब तक मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं बैक टू ट्रैक हूँ, लाइक मैं चीज़ों को ईजिली कर पा रही हूँ मैनेज, चाहे वो मेरा ज्वेलरी वाला काम हो या फिर मेरी एग्जीबिशंस हो या फिर घर वाली चीज़ें हो। क्योंकि देखो, एक तो ना चीकू की छुट्टियां हो गई है, प्लस यहाँ पे आसपास में कोई भी ऐसा समर क्लासेस नहीं है जो टॉडलर्स के लिए हो। और जो भी समर क्लासेस यहाँ पे चल रही हैं वो सारे 6 से 7 साल के बच्चों के लिए ही है। और चीकू को मैंने काफ़ी जगह एनरोल कराने का कोशिश भी किया। एक तो उसका इंटरेस्ट भी नहीं था अभी, तो मतलब वो 24 आवर्स घर में रहता है, तो वैसी चीज़ें इतना मतलब हम लोग सब इतने ऑक्यूपाई रहते हैं उसके साथ में। प्लस जो एक लाइफ अपडेट हमें देनी थी वो ये थी, पीकू जो हमारा डॉग है उसके फ्यू मंथ्स पहले हम लोग उसको एक क्लिनिक में लेके जाते थे क्लीनिंग के लिए, सारी चीज़ों के लिए। एक्चुअली इसका स्टार्ट ऐसे हुआ था, मैं आपको बताऊंगी क्या मैं उसके बारे में बता रही हूँ। पहले मैं आपको पहले की स्टोरी बताती हूँ। वो बहुत ज़्यादा अपना कान खुजाता था, मतलब जो राइट वाला उसका ईयर था वो बहुत ज़्यादा हमेशा खुजाता था और बहुत ज़्यादा स्मेल आती थी। हमें ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा बाहर जाता है, घूमता है, करता है। जैसे जोधपुर में थे तो बाहर गार्डन था, हमें लगता था गार्डन में बहुत ज़्यादा मिट्टी में खेलता है, करता है, तो इसलिए उसकी बॉडी से इतनी स्मेल आती है। हम उसे इवन हर वीक नहलाते थे, सब करते थे, बट स्टिल उसके हमेशा वो स्मेल कभी नहीं गई। यहाँ आने के बाद हम लोग उसे क्लिनिक में लेके गए, क्योंकि यहाँ पे तो वो स्पेस ही नहीं था और उसके बाद में भी वो स्मेल कंटिन्यू थी, तो हम उसे क्लिनिक में लेके गए। वहाँ उसका पूरा चेकअप हुआ तो हमें पता चला कि उसके कान में थोड़ा सा इन्फेक्शन है, जिसके चक्कर में वो बार बार स्मेल आती रहती है। तो पहले कान का जो बेसिक ट्रीटमेंट होता है डॉग्स का वो हमने करवाया। ओवर द पीरियड जब 1 मंथ निकल गया, जब ऐसा लगा कि कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा, मतलब वो चीज़ परसिस्टेंट है, वो स्मेल परसिस्टेंट हो रही है, वैक्स बहुत ज़्यादा निकलता था उसके कान से, तो हमें लगा कि चलो क्लीनिंग कर देते हैं। क्योंकि बीगल्स के साथ में बेसिक प्रॉब्लम ये होती है, उनके कान लंबे होते हैं, तो उनके कानों में इन्फेक्शन होना बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट मतलब इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। वही हमें लगा। 3 मंथ्स पहले उसका जो डॉक्टर है, बीकू के जो डॉक्टर थे, उन्होंने हमें बताया कि इसके कान में छोटी सी फुंसी हो रही है। माइट भी ऐसा हो सकता है उस फुंसी के चक्कर में इसको अनईजी रहता है और उस चक्कर में उसकी मतलब कुछ इन्फेक्शन उसके आसपास में डेवलप हो गए हैं, जो पस और ये वैक्स वाला सारा चीज़ें चल रही हैं। फिर हमने वो ट्रीटमेंट उसका कराया। 2 मंथ्स पहले हमें पता चला कि वो फुंसी नहीं है, इट वॉज सम अनवांटेड ग्रोथ। It can be a tumor, it can be a cancerous growth और it can be an any random growth जिसको आप हटा सकते हो, चाहे सर्जिकली चाहे मतलब दवाइयों के साथ में। ये 2 मंथ्स पहले का स्टोरी है। तो हमें लगा कि हो सकता है कि मतलब इतने टाइम तक हमें ये चीज़ नहीं पता चली, तो उस चक्कर में थोड़ा हो गया होगा दिक्कत। थोड़ा सा ट्रीटमेंट करवाएंगे 2 to 3 वीक्स में तो सही हो जाएगा। धीरे धीरे करते 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 वो इतना ज़्यादा बढ़ गया, बल्कि हम लोग रेगुलरली उसको ऑलमोस्ट हर वीक हम उसको जाते थे, उसका पूरा चेकअप होता था, उसको जो भी रिक्वायर्ड मेडिकेशन होता था उसको दिया जाता था। उसकी बाथिंग बहुत प्रॉपरली हमें लगता था हम प्रॉपर नहीं कर पा रहे, तो इसलिए हम लोगों ने बाहर जाके तो ये सब हुआ। उसके बाद में करते 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 ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि अनवांटेड ग्रोथ नहीं है, जो भी वो ग्रोथ है वो इट माइट बी ट्यूमरस ग्रोथ है, जो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली, क्योंकि वो विद इन अ मंथ के अंदर इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वो हमें क्लियरली विजिबल हो दिखती थी हमें कि कान में मतलब एक छोटा सा वाइट कलर का गुब्बारा जैसा कुछ है उसके कान में। और हमें डॉक्टर ने क्लियरली बोला था आप इसको अनवांटेडली छेड़ना मत, क्योंकि अगर कुछ भी इसमें हुआ तो थोड़ा सा ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है डॉग के लिए। ये सारी चीज़ें हुई, प्रोसीजर हुआ, जब सारा पूरा प्रॉपर सारा चेकअप हुआ तो वही चीज़ निकली, उसकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ बढ़ गई थी कान के अंदर। अब जो एक मेन प्रॉब्लम था वो ये था, सर्जिकल प्रॉब्लम थी कि सर्जरी कराई कि नहीं कराई। क्योंकि इवन ह्यूमंस में भी अगर आपको कोई चीज़ पता चले और आपको डॉक्टर एकदम बोले सर्जरी करानी, तो एक बार को तो मतलब आप रुकते हो, आप सोचते हो कि करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए। वही सेम हमारे साथ में भी हुआ। हमें नहीं समझ में आ रहा था कि हम कराएं कि नहीं कराएं, बट हम लोगों को सर्जरी करानी पड़ी। लाइक लास्ट वीक ही पीकू की सर्जरी हुई है। इट्स टुडे इज़ 11th of June। मैं आज ही व्लॉग बना रही हूँ। लास्ट वीक लाइक 5 से 6 तारीख में उसका ऑपरेशन हुआ था। उसकी जो कंडीशन, मतलब मैं आपको अगर डिटेल स्टोरी बताऊँ ना तो 2 से 3 व्लॉग लग जाएंगे, तो मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊँगी। क्योंकि इस बीच में मैंने भी बहुत ज़्यादा उसको, मतलब एक होता है ना कि आप व्लॉगिंग करते हो तो आप हर चीज़ को कैप्चर करते हो, वो मेरे साथ में नहीं हो पाता है। जब भी कुछ इस तरीके की चीज़ें घर में होती हैं तो मुझे याद, मतलब
पता नहीं लोगों को कैसे याद रहता है यार कि मतलब कैमरा खोलना है, व्लॉग बनाना। आई नो वो उनके इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, एक तरह से बन जाता है कि कुछ भी चीज़ हो रही है शूट कर लो। मेरे से वो चीज़ नहीं हो पाती है। दिस इज़ द वे आई एम एक्चुअली। कोई भी बहुत अच्छी चीज़ हो चाहे कोई बहुत बुरी चीज़ हो, आई कीप इट विद माई सेल्फ। आई ट्राई कि मैं उसको बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करूँ चीज़ों मतलब लोगों के साथ में। तो ये मेरा नेचर है। एनीवेज तो हमने ये सारी चीज़ें करी और एक्चुअली क्या हुआ 15 डेज पहले, लाइक 20 to 15 डेज पहले उसके कान में हम लोग गए थे सामान लेने के लिए। हमें दिख रहा था कि उसका अब दिक्कत ज़्यादा बढ़ गई है और हमने सोच रखा था कि जब बारिश का सीज़न निकल जाएगा तब हम उसका ऑपरेट करवाएंगे। तब तक हम उसको लाइक हर 10 डेज में हम उसको लेके जा रहे थे, उसके सारे इंजेक्शन सब कुछ लग रहे थे। बट एक दिन हम लोग बाहर गए हुए थे और जब हम वापस आए तो यूजुअली वही मतलब सामान वामान था वो मैं रख रही थी और सारे सब अपने अपने बिजी थे काम में। उसको एक बार प्यार व्यार करने के बाद में ऑल ऑफ सडन जैसे ही मैं रूम से बाहर गई मैंने देखा पूरे घर में खून खून हो रहा है, उसके कान से लगातार ब्लीडिंग हो रही है। आई गॉट सो टेरिफाइड उस टाइम पे। वो तो अच्छा था टचवुड उस दिन मतलब शर्मा जी घर पे थे और चीज़ें बहुत इजीली मैनेज हो गई। हमने उसको मतलब हमारे पास में कॉटन वॉटन सारी चीज़ें थी क्योंकि हमें पता था कि हमें चीज़ें तो रखनी है। मतलब एज ए इमरजेंसी आपके पास हमेशा, अगर आपके घर में डॉग है कोई भी है ना, तो कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो आपको हमेशा अपने घर में रखनी चाहिए, चाहे वो ह्यूमंस के लिए होगी चाहे वो एनिमल्स के लिए होगी। बीटाडिन हो गया, कॉटन हो गई, पट्टी होगी, तो बहुत बेसिक सी चीज़ें आपको हमेशा अपने साथ रखनी चाहिए कैंपल अमाउंट में। हमने उसको जितना हम लोग कर सकते थे हमने उसका खून वून रोका, सारी चीज़ें करी। हमें लगा कि हो सकता है इसने स्क्रैचिंग कर ली हो क्योंकि वो राइट साइड ही बहुत ज़्यादा खुजाता था और राइट के ही ईयर में उसको ये वाले सारे दिक्कत हो रखा था। उसने वो करा, हमने पूरा चेक वेक किया। फिर हमें लगा कि जैसे मैंने बताया हमें लगा कि स्क्रैचिंग के चक्कर में हो सकता है। फिर हमने देखा कि 2 से 3 दिन बाद में उसको अगेन ये प्रॉब्लम हुई है और हमें अगेन ऐसा लगा कि माइट भी बार बार स्क्रैचिंग कर रहा है। जैसे एलिजाबेथ कॉलर जो होता है डॉग्स का वो नहीं लगा रखा है तो उसको ईचिंग हो रही होगी क्योंकि दर्द होता है तो मतलब क्या करेगा, खुजाएगा ही कुत्ता। तो हम उसको डॉक्टर के पास लेके गए एंड ही सेड कि एग्जैक्टली पता तो नहीं चल पा रहा है कि खून कहाँ से आ रहा है बट इट्स अ हाई टाइम आप इसको सर्जरी करा लो। मतलब 1 से 2 वीक एक बार और देख लेते हैं वरना हम इसका सर्जरी कराते हैं। हमने सोचा कि चलो ठीक है, अभी 1-2 बार खून निकला है, एक बार अभी मतलब जैसे डॉक्टर ने हमें बोला कि 2-3 मेडिसिन दी हैं, एक बार चेक कर लेते हैं 1 वीक तक। अगर नहीं होता है खून रुक जाता तो ठीक है, बारिश के बाद भी कराएंगे वरना अभी हम कर लेते हैं। हमने क्यों ऐसा सोचा कि हम बारिश के बाद कराएंगे क्योंकि यूजुअली क्या होता है सर्जरी में जो टाँके लगते हैं सारी चीज़ें होती हैं ना, वो बारिश के टाइम पर थोड़ा सा पकने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो क्योर नहीं हो पाते हैं प्रॉपरली। तो इसलिए हम लोग अवॉइड कर रहे थे ये चीज़ें करना। आफ्टर दैट लाइक एग्जैक्ट 10 डेज पहले उसके वो हमारे सामने बैठा हुआ था और उसके कान से एकदम ब्लड आने लग गया और रात का टाइम था और हमें पता है क्योंकि वो हमारे सामने बैठा हम उसी को देख रहे थे और ऑल ऑफ सडन उसके कान से इतना ज़्यादा खून आने लग गया। उस दिन हमें रियलाइज़ हुआ कि इट्स अ हाई टाइम, हमें अब इसको ट्रीट करा लेना चाहिए। हम लोग किसी रीज़न से, क्योंकि हमें डॉक्टर ने ऑलरेडी बोला था कि हमें 1 वीक रुकना है, वो सारी मेडिसिन का रिजल्ट देखना है, बट वो 1 या 2 दिन ही हुए थे उस मेडिसिन को दिए हुए। फिर हम उसको डॉक्टर के पास लेके गए, उसने बोला कि इसके 2-3 टेस्ट होंगे, उसकी रिपोर्ट आएगी 2 से 3 दिन में। उस रिपोर्ट के बेसिस पे ही डिसाइड होगा कि मतलब इसका जैसे लिवर का कोई टेस्ट था, किडनी का टेस्ट था, अगर वो सारे नॉर्मल आते हैं तो उसको ऑपरेट हमें इमिडिएटली करा। फिर उसके बाद में शर्मा जी को कहीं जाना था 2-3 दिन के लिए, वो गए और उसके बाद हमारा डिसाइड हुआ, मतलब हमने डॉक्टर हम सब ने डिसाइड किया कि इसके मतलब टेस्ट वेस्ट होके इसका अब कराएंगे। एक दिन क्या हुआ, ऑल ऑफ सडन रात का टाइम था, मतलब सर्जरी से मतलब जो एस्टिमेटेड डेट थी सर्जरी से 3 से 4 दिन पहले की बात है। उसकी रात में इतनी ब्लीडिंग हुई, वो इतनी नॉन स्टॉप थी, लाइक उसकी ब्लीडिंग होना स्टार्ट हुई और ऑलमोस्ट 1 से मतलब लाइक 1.5 आवर लग गया हमें उसकी ब्लीडिंग रोकते रोकते। दूसरे दिन हम हॉस्पिटल लेके गए, उसके सारे टेस्ट हुए और उन्होंने कहा कि दिक्कत ये है कि आप एकदम इमरजेंसी में ऑपरेशन नहीं करा सकते क्योंकि उन कुछ टेस्ट थे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि भाई कैंसरस ग्रोथ है कि ट्यूमरस ग्रोथ है कि उसको किस तरीके से हमें ट्रीट करना है, अगर ट्रीटमेंट हो भी रहा है तो हमें क्या प्रोसीजर से करना है। क्योंकि यूजुअली होता है ना, जब तक टेस्ट क्लियर नहीं होंगे आप ऑपरेशन किसी भी चीज़ का नहीं कर सकते। अभी हमने सपोज करा, हमने सोचा कि ट्यूमरस ग्रोथ है तो उसको यहाँ से हटा दिया, अगर अब वो कैंसरस ग्रोथ निकली टेस्ट में तो उसको पूरा अंदर पूरा चेक करना पड़ेगा कि वो ब्रेन में जा रही है कि कहाँ जा रही है वो ग्रोथ। ये सब हुआ, हमने एक दिन हम रुके। उसके बाद में नेक्स्ट डे तो जो हुआ वो लाइफ चेंजिंग था हम लोगों के लिए। मतलब वो इतना हौलनाक था, इतना ज़्यादा वो टेरिफाइंग था कि आई स्टिल रिमेंबर। जब मैं वो दिन याद करती हूँ ना, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आवर डॉग इज़ रियली अ सर्वाइविंग डॉग। मतलब
वो सर्वाइवर है, फाइटर डॉग है, उसने वो दिन कैसे निकाला है। मतलब एक एक होता है ना सांस उसकी, हम लोग काउंट कर रहे थे कि बस कैसे भी आज ही रात निकल जाए, कल इसका ऑपरेशन होगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उसके अगेन खून निकलना चालू हुआ एंड शर्मा जी घर पे नहीं थे, मेरी हाउस हेल्प। तो लाइक 11 बजे की बात थी, उसके ऑल ऑफ सडन खून निकलना शुरू हुआ एंड इतना निकला कि हमें इमरजेंसी, मतलब ये भी कंडीशन नहीं थी कि हम उसको हॉस्पिटल तक लेके जा पाएँ। हमने जो भी स्टाफ था, क्योंकि उनको पता था कि ऐसे सीवियर कंडीशन चल रही है, वो लोग इमीडिएटली आए, उन्होंने पूरा क्लीनिंग करी, उन्होंने जितना वो कर सकते थे उन्होंने करा। उन्होंने बोला कि अब शाम को आप ले आइए, इसका जो भी इमरजेंसी वाले सारी चीज़ें होंगी वो करते हैं, नेक्स्ट डे हम इसको ऑपरेट कर देंगे। शाम को मैं लेके गई, उसकी जो भी टेस्ट होने थे वो उनके टेस्ट हुए। बेसिकली FNAC एक टेस्ट होता है जो करा जाता है ये देखने के लिए कि जो ग्रोथ हो रही है वो ट्यूमरस ग्रोथ है, कैंसरस ग्रोथ है, या एग्जैक्टली क्या उसमें प्रॉब्लम है। तो बहुत फाइन सी निडल होती है, वो जो भी ग्रोथ होती है उसके अंदर डाली जाती है और उसके बाद में वो टेस्ट का रिजल्ट आता है 3 दिन बाद में। वो उन्होंने निडल डाली एंड उसके बाद जो खून निकलना शुरू हुआ है वो खून रुका है जाके सर्जरी के बाद में। लाइक ये बात थी शाम के 6 बजे जैसे मैं इसको लेके गई हूँ हॉस्पिटल, और 9 साढ़े 9 हमें बज गए। 3 घंटे तक उसकी लगातार ब्लीडिंग हुई। उन्होंने जितना वो कवर कर सकते थे कान को, क्योंकि एक टेम्प्रेरी कवर करना था, क्योंकि दूसरी आप इमीडिएट सर्जरी नहीं कर सकते जब तक रिजल्ट्स नहीं आते हैं। स्टिल डॉक्टर आए, सीनियर डॉक्टर आए और सारी चीज़ें हुई और फिर मैं उनको बोल कर आई थी, क्योंकि माइट भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो भी बैंडेज सारी चीज़ें लगाई थी वो इतना ब्लीडिंग हो रहा था कि वो बार बार हमें हर 3 से 4 घंटे में चेंज करना पड़ रहा था। जब ऐसी सिचुएशन होती है ना तो आप, मतलब मेरे से उस टाइम वो नहीं हो पाया। मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं चीज़ों को मैनेज कर पाऊँ, बट इतना उसको दिक्कत हो रहा था। एंड डॉग के साथ में एक होता है ना कि मैं ये नहीं कह रही आई एम नॉट अ डॉग पर्सन, आई एम अ डॉग पर्सन, बट स्टिल एक बार डर लगता है कि यार ऐसा ना हो काट ले या कुछ कर ले, क्योंकि चीकू भी था साथ में और कोई नहीं था घर में, मतलब मैं चीकू पीकू ही थे। तो मुझे वो भी देखना है कि ऐसा ना हो कि मैं ऐसी सिचुएशन में आ जाऊँ कि इस बच्चे को कौन देखेगा। ये सारी चीज़ें होते होते 9:30 बजे मैं वापस घर पर आई हूँ एंड मैंने डॉक्टर को बुलाई। हो सकता है कि आपको इमरजेंसी में रात में आना पड़े। दे वर रेडी, मतलब उनको पता था कि हाँ ऐसी कंडीशन हो सकती है। सारी हो गई, सारी चीज़ें हो गई। उसने आके खाना खा लिया, उसको सूसू पॉटी करा दिया, सब करा दिया। उसको एलिजाबेथ कॉलर हमने उस दिन से पहनाना शुरू किया है। उसके बाद रात हुई 11:30-12 बजे उसके कुछ क्लॉट्स निकलना शुरू हुए उसके कान से एंड वो इतना सीवियर कंडीशन हो गई थी। मैं आपको बीच बीच में वीडियोस दिखाती रहूँगी कि क्या क्या कंडीशन हुई थी, जितना क्योंकि वो वीडियोस मैंने तब बनाए थे क्योंकि शर्मा जी घर पे नहीं थे। मुझे उनको देना था कि ये हो रहा है, मतलब जो भी अपडेट होती है ना, क्योंकि हम बार बार फ़ोन पे सारी चीज़ें कर नहीं पाते, वही वीडियोज़ है बस मेरे पास में। वो हुआ रात में 12:30 बजे डॉक्टर्स को बुलाना पड़ा। डॉक्टर्स आए हैं, 1.5-2 घंटा लगा उसको करने में। कुछ इंजेक्शंस दिए उसको जिससे वो सो जाए, वो बार बार मतलब मूवमेंट नहीं करे, क्योंकि जितना ज़्यादा मूवमेंट हो रहा था उतना ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। ये सारी वाली बात तो हुई। 3-3:30 मुझे बज गए उस रात में एंड मैं बस उस दिन पीकू की लिटरली वो हालत थी कि वो बस सांसें ले रहा था अपनी, मतलब बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा था। एंड कभी कभी होता है ना किसी चीज़ को देख के आपको लगता है कि बस आज ही रात निकाल ले, या पता नहीं सर्वाइव कर पाएगा नहीं कर पाएगा। टच वुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो रात हमारी निकली। हम उसे मॉर्निंग में 9-9:30 बजे ऑपरेशन के लिए लेके गए हैं। उसका जो भी टेस्ट थे सारी चीज़ें थी, जिसमें FNAC की जो रिपोर्ट होती है वो 3 दिन बाद आती है, वो रिपोर्ट नहीं आई थी। बट उसकी कंडीशन देखते हुए हमें इमरजेंसी में उसको एडमिट करा के सारा करवाना पड़ा। उसका ऑपरेशन हुआ, सारी चीज़ें हुई, वो घर आया एंड फ्रॉम दैट डे उसका ड्रेसिंग और जो भी चीज़ें रेगुलरली चल रही हैं वो हो रही हैं। स्टिल ऑलमोस्ट 1 मंथ लग जाएगा पीकू को सही होने में। उसको सिर्फ खाना खिलाते वक्त और पानी पिलाते वक्त और जो सूसू पॉटी के लिए लेके जाते हैं तब हम एलिजाबेथ कॉलर खोलते हैं। हाय दिस किड, हाय। तुमने खाना फिनिश कर लिया? हाँ। तो ये सब हुआ और अब बस उसका वही रेगुलर जा रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, ड्रेसिंग हो रही है, जो भी रिक्वायर्ड मेडिकेशन है वो सब चल रहा है। बट बहुत हिम्मत करके मैंने व्लॉग बनाया, क्योंकि इट्स अ पापा से जब आपके घर में पेट होता है ना वो आपके घर का पार्ट होता है। उसको हमने एक्चुअली एक्सट्रीम पेन में देखा है, मतलब मैंने उसको इतना क्लोजली देखा है ना, मतलब एक पॉइंट पे तो मैंने बिल्कुल गिव अप कर दिया था कि अब नहीं हो पाएगा मेरे से, मतलब इसकी जो सिचुएशन है या तो मतलब
मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। बहुत बहुत दिक्कत हुई थी हमें, बट पीकू प्रूव दैट ही इज़ अ फाइटर डॉग। और उसने जब वो सिचुएशन निकाल ली ना, तो ऑपरेशन के बाद में भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस थी, बट हमें लगा कि नहीं, उसने वो दिन निकाल लिया ना, अभी सब कुछ कर लेगा। मतलब ही इज़ अ फाइटर डॉग, मतलब ये हमने इसको नाम दे दिया। सो बस ये लाइफ अपडेट था, मुझे ये चीज़ आप लोग के साथ शेयर करनी थी। अगर आपके भी घर में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो प्लीज़ मुझे बताइए। कि ऑल्दो अब हमें पता है पोस्ट क्या सर्जरी क्या क्या केयर है सारी चीज़ें, बट स्टिल उसको रिकवर होने में बहुत टाइम लगेगा। मतलब कान के अंदर तक उसके सारा प्रॉब्लम हुआ था, पूरा निकला। इवन हमें बाद में पता चला वो इतनी कैंसरस ग्रोथ थी जो उसके थ्रोट तक पहुंच गई थी, मतलब गले तक पूरा उसके जाने के चांसेस थे। और उसके बाद में वो ईयर लॉब के अंदर पूरा जाता एंड पूरा ब्रेन। तो बस ये लाइफ अपडेट थी, ये सारी चीज़ें थी जो बीच में चली, जिसके चक्कर में हम लोग ऑलमोस्ट डेढ़ दो महीने से हम लोग इतना ऑक्यूपाइड हो गए थे। तो फाइनली मैंने सोचा कि लाइफ अपडेट में दूँ। तो बस ये है, ये चल रहा लाइफ में। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय। क्योंकि पीछे चीकू बिल्कुल फैला हुआ है, उसको चाहिए कि बस मम्मा क्या कर रही है, मुझे जानना है। आपको आवाज़ आ ही रही होगी, तो मुझे ब्लॉग यहीं एंड करना पड़ेगा। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय।